हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, आज सावन का पहला सोमवारी है और मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी कब तक चलने वाला है और कब रुकेगा। थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ये लोग रुक भी जा रहे हैं ना, इधर उधर से रुक जा रहा है, तो उधर से वो जो नई नई लुलिया चाची आई है ना, वो लुलिया चाची बीच में पिन कर जा रही हैं। अब देखो, कल भी इनका तो ठीक है, बाद में आया था वीडियो, लेकिन उनका देखो, उनको बीच में जरूर कूदना है। बाप रे, बुढ़ापे में क्यों अपना हड्डी तुड़वाने पे लगी हैं? इतना मत उछल उछल के कूदिए लुलिया चाची, क्यों आप बीच में कूद जा रही हैं? अपना थोड़ा इज्जत बचा के रखिए, ठीक है? अपना इज्जत बचा के रखिए। देखिए आपके कितने अच्छे अच्छे नाम पड़ गए हैं। अभी क्या चाहती हो आप? अभी और अच्छे अच्छे नाम पड़े। अभी तो नई नई आप आई हो, इसलिए आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं सब लोग। तो सोचो, जैसे क्या होता है ना कि क्लास में नई नई टीचर आती हैं, है ना, नई नई टीचर आती हैं, तो कैसे बच्चे वो करते हैं कि नई नई टीचर आई है तो बच्चे ना आपस में ग्रुप बना के और अलग अलग बात करते हैं। जो शरारती बच्चे रहते हैं, अच्छे वाले बच्चे तो अच्छे से चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं, अच्छे से, उनको पढ़ाई से मतलब। जो शरारती होते हैं ना, उनको दिखते हो अलग अलग नाम रखते हैं टीचर का, अलग अलग उनका। शुरुआत में तो बहुत थोड़ा सा कम करते हैं बदमाशी, लेकिन बाद में फिर अपना वो चाल दिखाते हैं। तो वैसे ही आपके साथ है। अभी आप नई नई आई हो तो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। थोड़े दिन बाद अगर आप नहीं थमती हो, सही चालू रहेगा आपका, फिर आप सोचो कि आपका अभी लुलिया नाम पड़ गया, तो बाद में थोड़े दिन बाद आपका क्या ही हालत होगा बताओ। लोग तो एकदम चिल की तरह आपको लेके उड़ने के लिए तैयार हैं। इतने बौखलाए हुए हैं। जो आप कांड कर रही हो ना, आते आते इतने लोग बौखलाए हैं कि थम जाओ, बस इतना ही रहने दो आप आंटी जी। बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल में, कंट्रोल। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, थोड़ा प्यार दिया करिए अपनी बहन को। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे वीडियो। तो गाइज, कल रात में पहले पतलू का वीडियो आता है, ठीक है? यहीं से शुरुआत करते हैं। तो पतलू बोलती है कि पहले गिफ्ट चारों तरफ फैला देती है, पीछे फैला देती है। थोड़ा सा गिफ्ट है, ज़्यादा नहीं है, मगर दूर दूर रख देती है ताकि दिखे कि हाँ गिफ्ट है। गिफ्ट कोई आया ही नहीं था तो गिफ्ट क्या रहेगा? अपने फैमिली के तो आए ही नहीं थे, तो गिफ्ट क्या? जितना तुम बवंडर बना के रखी थी ना, ग्रैंड दिख गया, ग्रैंड। तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के आड़ में ये बैठी थी रिएक्शन देने, है ना, एक्शन पे रिएक्शन देने बैठी थी। बैठ जाती है गिफ्ट पे ऐसे करके आराम से, फिर शुरू होती है। पहले तो ये क्या बोलती है यही नहीं समझ में आता है मुझे कि ये इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों है। अब लोग बोलेंगे कि इसके साथ इतना सब कुछ हो गया, इस अकेले हो गई बेचारी, तो क्या करे, मतलब ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन जब हुआ था उसके बाद ये ठीक थी, प्यार मोहब्बत चल रहा था, लव मैरिज भी कर ली, अभी तक सब ठीक था। लेकिन अब लोग ऐसा बोलने लगेंगे, क्या करे, परेशान कर रहे हैं। तो उसके घर वाले नहीं है, उधर राज फैमिली परेशान कर रही, इधर ये लोग परेशान कर रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, इधर ये रिएक्शन वाले परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है और कौन पोक किया है, सबको दिख रहा है। फिर ये बैठती है, बोलती है पहले तो बोलती है कि मुझे बोला जा रहा है कि मेरे शादी से पहले का सच्चाई सामने ला दिया जाएगा। तो शादी के पहले सबका होता है, शादी के पहले सबका होता है, उसका प्रूफ है तो ला के दो। तो जब तुम मान ही ली हो ये कि शादी के पहले सबका रहता है, तो तुम्हें प्रूफ किस चीज का चाहिए? ये बताओ ना। तुम अपनी जबान से तो खुद मान ली,
तो तुम्हें फिर प्रूफ करने का इतना टाइम, फालतू टाइम कौन वेस्ट करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे लिए प्रूफ लगाए? जो चीज तुम मान लियो उसका प्रूफ लगाया जाए, कौन वेस्ट करेगा इतना फालतू टाइम? दूसरी बात, तुम बोल रही हो मेरे पति पे मैं धमकी नहीं दी हूं किसी को, लेकिन मेरे पति पे खरोंच भी आई ना तो वही परिवार फंसेगा। ठीक है, साफ बोल के तुम गई हो, क्लियर। उस फैमिली को बोल के गई हो कि वही फैमिली फंसेगा। जो फैमिली तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना किया, तुम आज उसको फंसा रही हो। ऐसा आके अपने जबान से बोल के जा रही हो सोशल मीडिया पे कि मेरे पति को कुछ भी हुआ, तो वो परिवार को फंसा रही हो तुम। फिर सुबह अप्सरा आंटी का वीडियो नहीं, रात नहीं आया था, अप्सरा आंटी का वीडियो आया, उसका रिप्लाई की अप्सरा आंटी कि ये खुद भी कुछ करके और मेरे परिवार को फंसा सकती है। भाई फंसा सकती है, अब इतना सब कुछ कर रही है तो ये भी कर सकती है, कुछ भी ये लड़की कर सकती है। जब इतना कर सकती है तो ये लड़की बोलती है मेरे मरे हुए माँ बाप को बीच में मत लाया जाए। तो अप्सरा आंटी भी इसका जवाब देती हैं कि मरे हुए माँ बाप को तुम कंटेंट मत बनाओ, उनको बख्श दो, छोड़ दो उनको। तो क्या गलत बोली? तुम खुद ही ना कंटेंट बना रही हो, अब भी कंटेंट बना रही हो, और कुछ दिन पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तुम कंटिन्यू कर रही थी, है ना? तुम्हें थी ना जो कंटिन्यू की थी, व्यूज लेने के लिए अपने मम्मी पापा को, भाई को, सबको कंटेंट बनाई थी। तुम्हें थी ना, चाहती तो एक ही वीडियो में सब बता सकती थी ना, या लाइव आके सब बता सकती थी एक ही बार में, लेकिन नहीं, तुम्हें कंटेंट बनाना था। तुम 4-5 वीडियो छाप दी थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बैठ बैठ के आराम से छाप दी थी ना। तो कंटेंट कौन बनाया था? और अभी कौन बना रहा है? बना रहा है ना। क्यों मूर्ख बना रही हो? और क्या बोल रहे थे तुम्हारे पति? क्या बोल रहे हैं? मैं धमकी नहीं दिया था, मैं उनको धमकी नहीं दिया था, उनको नहीं दिया था, मैं धमकी, नाम नहीं लिया था। फिर किसको धमकी दिया जा रहा था? किसको फिर धमकी दिया जा रहा था? ऋतिक रिया को या फिर हम सबको, जो लोग बोल रहे हैं? धमकी किसको फिर दिया जा रहा था? ये तो क्लियर कर दो। जब राज फैमिली को नहीं दिया जा रहा था तो कम से कम ये चीज तो क्लियर करो कि धमकी फिर किसको दिया जा रहा था। और जब धमकी नहीं दिया जा रहा था तो वो लाइव क्यों प्राइवेट हो गया? क्यों प्राइवेट हो गया? ऐसी बातों से प्राइवेट होता है, लाइव प्राइवेट कर दिया जाता है। तो ये बात तो सचिन मनीषा भी बोले थे अपनी लाइव में, उनका तो प्राइवेट नहीं हुआ है, वो तो खुल के बोले थे इस बात को, तुमसे ज्यादा खुल के तो वो बोले थे इस बात को, लेकिन उनका लाइव तो नहीं प्राइवेट हुआ है, उनका लाइव तो है ना। तो तुम्हारा क्यों प्राइवेट हो गया? क्योंकि तुम खुद ही कर दी ये चीज, उसमें खुल के बोला जा रहा था। तुम्हारे पति गंदे गंदे बैड लैंग्वेज यूज कर रहे थे जो नहीं यूज करना चाहिए सोशल मीडिया पे। वो अपना असली औकात दिखा दिए थे, अपना असली चाल दिखा दिए थे, इसलिए तुम शर्म के मारे की हो उसको डिलीट। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सच्चाई तुम लोगों का सामने आ रहा था उस लाइव से। लेकिन बहुत लोग डाउनलोड कर दिए हैं और डाउनलोड करके बहुत जगह लगा हुआ है, ठीक है? तो वो सब लोग देख लिए हैं, लगभग सब लोग देख लिए हैं। गाइज पहले तो ये सब कुछ बोल देती है, उसके बाद ये आ जाती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, सब कुछ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, मैं धमकी नहीं दी थी, मेरे पति धमकी नहीं दिए थे। पहले सब बोल देती है, हर वीडियो में देखना ये बोल देती है, सब बोलती है, और उसके बाद भी बोलती है, और इसका पति भी बोल रहा है, हर मैटर में बोल रहा है, हर मैटर में बोल रहा है। जब इतनी ही, और हाँ, तुम्हें किस बात का लग रहा है? कौन बोल रहा है कि तुम ये शुरुआत कंट्रोवर्सी नहीं की हो? कौन बोल रहा है ऐसा कि तुम नहीं की हो? मायके वाला सबसे पहले तुम ही ना डाली थी, उसके पहले कौन डाला था? मायके वाला तुम ही ना डाली थी सबसे पहले, वहां से तुम शुरुआत की थी।
सब देखे हैं ये चीज। उसके बाद तुम्हारे नंदोई रिएक्शन चैनल पे जाके कितना घटिया हरकत किए थे, लड़ाई झगड़ा, तुम कंट्रोवर्सी कर रही थी और तुम यही सब, तुम एनिवर्सरी मना रही थी और तुम यही सब कर रही थी। क्या नहीं दिखा है सबको? बेवकूफ बनाने अब आई हो, सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई हो। अब लास्ट में जब देख लेती हो कि सबको मेरा सच्चाई पता चल गया तो तुम्हारा ये नया सिंपैथी कार्ड शुरू हो जाता है। इतना बेवकूफ मत बनाओ पब्लिक को। सब पब्लिक देख रहा है, बहुत समझदार है पब्लिक, ठीक है। सब बोल जा रही हो, धमकी दे रही हो, खुलेआम धमकी दे रही हो। तुम्हारा पति खुलेआम धमकी दे रहा है। और रोको ना उधर से लुलिया चाची को। क्यों नहीं रोक रही हो लुलिया चाची को? क्यों नहीं वो रुकने का नाम ले रही है? क्यों बोल रही है? वीडियो बना बना के क्यों बोल रही है? कौन होती है वो बीच में बोलने वाली? जब रिया ऋतिक नहीं होते हैं कोई बीच में बोलने वाले, तो वो लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? कूद कूद के वो क्यों अप्सरा आंटी के पीछे पड़ी है? वो क्यों बोल रही है किसी को कि टीचर है, ये है, वो है, तो मेरा बेटा ऐसा है, तो बहू का कमाई नहीं खा रहा, पत्नी का अपने कमाई नहीं खा रहा है, अपने दम पर काम कर रहा है, अपने दम पे है। क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों? तुम क्यों नहीं रोक रही हो? क्यों नहीं तुम रोक रही हो? जब तुम नहीं चाहती हो कंट्रोवर्सी करना, वो भी बोलेगा ना तो तुम ही फंसोगी, और तुम बोलोगी तो भी तुम ही फंसोगी। तुम्हारा पति बोलेगा तब भी तुम ही फंसोगी, हर हालत में तुम ही फंसोगी। तो तुम इससे अच्छा उनको रोको। सिर्फ तुम्हारे रुकने से कुछ नहीं होगा, तुम रुक जाओगी और वो उधर से पोक करते रहेंगे, वो बोलेंगे तो फिर तो बोलेगा ही, सब कोई बोलेगा, रिएक्शन वाले भी बोलेंगे। हम कौन सा चाहते थे तुम्हारे ऊपर ऐसे रिएक्शन देना? हम भी बिल्कुल नहीं चाहते थे। कभी दिए थे पहले? इससे पहले कभी देते थे तुम्हारे ऊपर रिएक्शन? मैं तो बिल्कुल ही नहीं देती थी, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इस टाइम पे तुम हद पार कर रही हो। तुम इस टाइम पे ऐसा काम ही कर रही हो कि तुम्हारे ऊपर बोलना पड़ रहा है। देखो, अभी लाइव की शुरुआत की हो, अच्छे से करो, भगवान का नाम लेके अच्छे से करो। सावन का महीना चल रहा है, ये सब कंट्रोवर्सी, ये सब चीज, झगड़ा लड़ाई खत्म करो। किसी का भी बद्दुआ मत लो। वो भी, उनको भी माँ मानी थी, है ना, मानी थी ना माँ, थोड़े दिन के लिए ही मम्मी मानी थी ना, मानी थी ना। तो मत बोलो, मत परेशान करो किसी को भी, किसी के लिए गलत मत बोलो, छोड़ दो। अपना नॉर्मल ब्लॉग लाओ, नॉर्मल वीडियो बनाओ, जैसे पहले करती थी वैसे रहो। ऐसे पोक मत करो किसी को, कड़वाओ मत। तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे लिए होंगे, उनके लिए कुछ नहीं है। उनको क्यों कुछ बोलेंगे? और जब उनको बोलेंगे तो सुनेंगे, फिर उनको बोलेंगे तो वो कौन होते हैं बोलने वाले बीच में? कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हाँ, और मैं ये भी सुनी हूँ कि तुम कुछ रिएक्शन वालों से बात कर रही हो, तुम कुछ रिएक्शन वालों से चैट कर रही हो, इंस्टा पे जुड़ी हुई हो रिएक्शन वालों से, ये भी मुझे पता चल गया है। और तुम किससे किससे जुड़ी हुई हो और किससे किससे बुलवा रही हो, ये भी मुझे पता चला है। तो वो गाना है ना, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो छिछोड़ापन। तो तुम कर रही हो तो वो रास लीला है, और राज फैमिली कर रहे हैं तो छिछोड़ापन हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञान है देवी जी, बहुत अच्छा विचार है आपका। और जो तुम ये प्रेगनेंसी का करके गई हो, तुम्हारा प्रेगनेंसी का तो ठीक है, सबको पता था रिपोर्ट का कि हाँ रिपोर्ट दिखाओ, सब लोग मांगे थे तुमसे सबूत कि हाँ तुम दो। जो तुम इतना वीडियो रात में तुम्हारा कल अबॉर्शन हुआ और उसके बाद तुम कल हो के इतना वीडियो पर वीडियो छाप रही हो, तुम लड़ रही हो, आके जवाब दे रही हो और तुम वो कर रही हो, वीडियो बना रही हो बैठ के, इतने अच्छे से बोल पा रही हो, इतनी अच्छी हो गई तुम, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया तुरंत तुम्हारा। तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही, पब्लिक। अब पब्लिक सवाल उठाए, पब्लिक मांगे कि दो इसका सबूत दो, तुम वो लगाओ रिपोर्ट अपना कि तुम्हारा हुआ था, लगाओ तुम अपना। तो क्यों नहीं लगाई? तो इसमें क्या गलत है? ये तो पब्लिक की मांग थी, जिसको तुम अब आ गई रंजना पे कि नहीं, रंजना का भी फेक था, रंजना को अपेंडिक्स हुआ था। तो तुम तो ला रही हो अंदर की बात। अब अंदर की बात क्या है क्या नहीं है, जो भी हो अंदर की बात हमें नहीं पता है, लेकिन तुम तो ला दी हो। और जब अब तुम्हारा लाया जाएगा तो तुम्हें मिर्ची फिर लग जाएगी, फिर तिलमिला जाओगी, फिर तिलमिला जाओगी कि क्यों मेरे अंदर का बात ला रहे, फिर मेरा ला रहे हैं, फिर मेरा ला रहे हैं, फिर तो तुम्हें मिर्ची लगेगी जो कि तुम ला दी। तुम्हें क्या हक है लाने का किसी का भी?
कुछ भी। तुम्हें क्या हक है ये सब चीज बोलने का? यहाँ पे क्या हक, कौन हक दिया है तुम्हें? जब तुम बेटी ही बनी थी तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना उस घर के बारे में, जो तुम यहाँ पे आके और बोल रही थी कल अपने वीडियो में, जो अपने सुबह सुबह जो वीडियो डाली हो उसमें जो तुम बोल रही हो अपने पति के साथ, तुम्हारे पति पीछे से बोल रहे हैं कि वो शुरू से ही आपके साथ शुरू कर दिए थे, 14-15 दिन बाद ही शादी के शुरू हो गए थे, सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे, बोल रहे हैं ना, बोल रही थी ना अभी तुम। तो तुम क्या कर रही हो? वो तो इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन पता नहीं जो तुम आके बक के चली जा रही हो उसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं। तुम तो भौंक के चली जा रही हो, और जब तुम्हारा इसका रिप्लाई देंगे और जब तुम्हारा कुछ ला के रख देंगे यहाँ पे, फिर तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। सही बोली थी अप्सरा आंटी कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुम्हें जिस घर में बेटी बनाया गया, जिस घर में इतना मान सम्मान दिया गया, तुम उसी घर को नहीं छोड़ी। तुम उसी घर को इतना, उसी घर के पीछे पड़ गई हो। अब तो बख्श दो। अब नहीं रखना है कोई रिश्ता। तुम अपने रास्ते चलो, उनको अपने रास्ते चलने दो। क्या कर रही हो ये सब? इतनी गंदगी मत करो। तुम ही बोल रही हो ना कि खत्म करना है तो अच्छे से खत्म करो, ये सब करके नहीं तो तुम क्यों आ जा रही हो? तुम छोटी हो, अगर वो तुम्हारी मम्मी ही है, अगर माँ ही मानी थी तो वो अगर बोल भी दे रही हैं, 2 बात तुम्हें बोल भी देंगी समझाने के लिए ही, गाली तो दे नहीं है तुम्हारे लिए। जो भी बोल रही हैं सोशल मीडिया है, सोच समझ के ही बोलेंगे ना। तो तुम्हारे लिए जो भी बोले तुम 2 शब्द बर्दाश्त भी तो कर सकती हो ना बर्दाश्त, लेकिन नहीं, तुम्हें उछल के आना है, एक भी बात बर्दाश्त नहीं करना है, तुम्हें लड़ना है आके। तुम इतनी कम उम्र की हो, इतनी छोटी हो, और तुम लड़ रही हो अपनी इतनी उम्रदार लेडी से, जिनको मम्मी समझी थी, उनसे तुम लड़ रही हो यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तुम्हारा तो सब संस्कार, सब कुछ तुम्हारा यहीं पे दिख जा रहा है, और ऊपर से आ जाती हो तुम सफाई देने। तो तुम्हारे सफाई देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सब दिख रहा है। पहले तुम सब बोल दे रही हो वीडियो में, और लास्ट में तुम हाथ जोड़ के सफाई दे रही हो कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। कब बंद करोगी ये सब करना? हमें सब दिख रहा है कि तुम बहुत कुछ सब बोल रही हो, तुम ही बोल रही हो सब, और जो नहीं बोल रही हो वो उधर से बुलवा रही हो लुलिया चाची से। चलिए गाइस, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।